नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी महेंद्रगढ़ की, जहां आंगनबाड़ी नियुक्ति और महिला बाल विकास विभाग में अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। अगली खबर भी महेंद्रगढ़ से है, जहां एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा केक काटकर मोदी की गारंटी की याद दिलाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। एमसीबी जिले में आंगनबाड़ी नियुक्तियों और महिला बाल विकास विभाग की अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ समिति के माध्यम से होती है और विपक्ष के पास ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पिछली सरकार में भ्रष्टाचार और पीएससी घोटाले जैसे बड़े मामले करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भाजपा पर नियुक्तियों में गड़बड़ी और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती करने का आरोप लगाते हुए जल्द खुलासा करने की बात कही है। दोनों दलों के बीच ये विवाद जारी है और अब देखना होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलता है। महिला बाल विकास का बयान आया, जिससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था आंगनबाड़ी सहायिका की जो भर्ती है उसमें लेकिन जांच की मांग की गई। उन्होंने कहा इनके पास, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप ही लगाते हैं। स्पष्ट जो भर्ती हुई सही भर्ती हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बताए ना कि इनके कथनी और करनी में अंतर है। आंगनबाड़ी अगर नियुक्ति की अगर बात करें तो आज वहां पर ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय पूरी कमेटी बनी हुई है। तो आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार उनके हैं, मंत्री उनके हैं, जनपद उनके हैं, सभापति उनके हैं। आखिर बड़े पैमाने पर अगर गड़बड़ियां हो रही है, आज देखेंगे प्रशासन में शिकायत आप करते रह जाइए, शिकायत करते करते आपका कागज पेन खत्म हो जा रहा है। पर यहाँ पर ईमानदार हमारा कलेक्टर नाम के हैं, पर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की नियुक्ति में भी अनियमितता बरती जा रही है, जो लगातार आप देखेंगे पूरे प्रदेश में आ रही है। अभी आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ ही जो हमारे यहाँ पर एमसीबी में जो महिला बाल विकास अधिकारी जिला तत्कालीन जो मंत्री जी के प्रिय और मंत्री जी के खास आज सूरजपुर में लेके उनको गई है। बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी उजागर करूंगा। 26 ऐसे लोग हैं जिनका अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पे सूरजपुर, बलरामपुर, चांदनी बिहारपुर, कवर्धा, बिलासपुर के लोगों का जिसका अनुभव नहीं था बना के लगा दिया, जिसका रिजल्ट नहीं था। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़े पैमाने पर ईमानदार कलेक्टर रहने के बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे युक्तिकरण में भ्रष्टाचार, आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार और महिला बाल विकास में जो संविदा भर्ती हुई है जिसका वेतन है 50,000, 30,000, 27,000, 18,000। बहुत जल्दी इसको मैं जल्द खुलासा करूंगा। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। पहले अपने गिरेबान में झांके, इसके बाद आरोप लगाएं। तो इनको तो सीधा सीधा दिखता है कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन आज देखेंगे जिस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की चरम सीमा जो बड़ी है, ना सरकार है, ना प्रशासन है, कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। परियोजना स्तर पे होता है, जिला स्तर पे होता है। मुझे लगता है कि हाँ, ये परियोजना स्तर पे है और परियोजना स्तर पे समिति भी बनी होती है जनपद सदस्यों की, क्योंकि उसमें सभापति रहते हैं, उनके माध्यम से फिर जनपद में आते हैं, तो निर्णय वहाँ से होता है। और सरकार आज पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। अगर कोई विषय हो तो जरूर आपके माध्यम से हमें पता चले, ऐसा विषय रहेगा तो हम जो कांग्रेस का काम ही है 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम किया ही नहीं। पीएससी जैसे इतने बड़े चीजों पे घोटाला कर बैठे, तो आज हमारी सरकार पे जो पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है तो उन पे आरोप लगा रहे हैं। अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी बातों पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही लगाने योग्य नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि सरकार ये कह के ये नहीं कर रही है, तो हम समझते हैं कि विपक्ष पॉइंट की बात कर रही है। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। एनएचएम कर्मचारी संघ एमसीबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केक काटकर उन्हें बधाई दी और उनकी गारंटी पूरी करने की याद दिलाई। संघ ने घोषणा पत्र में लिखी गई 100 दिन में नियमितीकरण, ग्रेड पे और अन्य मूलभूत मांगों को पूरा करने की मोदी की गारंटी पर जोर दिया। हालांकि अब तक ये गारंटी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखे हुए है और मौखिक नहीं लिखित पत्र पर ही मामला समाप्त करने की बात कह रहा है। जन्मदिन के अवसर पर संघ ने वृद्धाश्रम में फल और मिष्ठान वितरण भी किया जा रहा है, आप कुछ बताना चाहेंगे? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसी अवसर पर हम एनएचएम कर्मचारियों द्वारा ये केक कटिंग किया गया है।
क्योंकि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे हमने काफ़ी आवेदन किया, निवेदन किया, गुहार लगाई, हमने इच्छा मृत्यु तक की भी मांग कर ली है, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है या तो उनके द्वारा देखा नहीं जा रहा है। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री से अब हम इस बात की गुहार लगाना चाहते हैं। और एक जैसा कि एक ट्रेंड चलता है कि जब बर्थडे किसी का होता है तो हम उन्हें गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अपने आदरणीय पीएम साहब से ये बात करना चाहेंगे कि हमें गिफ्ट देना है जो कि ग्रेड पे और नियमितीकरण का हमें गिफ्ट देना है। आज मोदी जी का जन्मदिन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आज जन्मदिन के केक भी काटे हैं और कहते हैं बर्थडे जिसका रहता है वो गिफ्ट उनको मिलता है, लेकिन आज हम लोग सभी निगम कर्मचारी संघ बैठे हैं इस उद्देश्य से कि आज हमको मोदी जी से गिफ्ट हम लोगों को चाहिए कि हम जो मोदी की गारंटी में उन्होंने लिख के दिया था कि हम एनएचएम साथियों को 27% नियमितीकरण और भी बहुत सारे हमारे वादे किए हुए थे उनको पूरा करें। हम लोगों के लिए बहुत सुंदर सा उपहार रहेगा उनकी तरफ से, जो कि हम लोग सभी याद रखेंगे। धन्यवाद। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।